और प्रिय भाई बहन मसीह के नाम में आप सभी को नमस्कार। We greet you in the name of the Lord Jesus Christ. I'm glad you have joined us for this study. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं और मैं बहुत आनंदित हूं कि आप सब लोग बड़ी उत्सुकता के साथ में प्रभु का वचन को सुनने के लिए और सीखने के लिए आप सब लोग उपस्थित हुए हैं। और एक अनुरोध भी है मेरा कि यदि आप अपना वीडियो खोल करके बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दया करके अपना वीडियो खोलें अगर आप ऐसी अवस्था में हैं। धन्यवाद। We have been looking at the upper room discourse and considering some of the aspects of ministry of the Lord Jesus Christ to his disciples before he went to the cross. और हम इस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले अपने शिष्यों को, प्रभु यीशु के जो 12 शिष्य थे उनको उन्होंने जो शिक्षा दी है उसी को हम लोग ऊपरी कोटरी का प्रवचन कहते हैं। और उस शिक्षा के विषय में हम लोग भिन्न भिन्न तरीके से उसको सीखते चले आ रहे हैं। We must remember as we read the scriptures, particularly the upper room discourse, that the Lord Jesus is communicating to his disciples for the last time before he goes to the cross. और हम इस चीज को याद करते हैं और अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्रूस पर जाने से पहले जो शिक्षा सिखाते हैं उसको हम लोग देखते हैं कि वो ऊपरी कोठरी के प्रवचन है। But we must understand and well and realize that though the Lord Jesus was speaking to his disciples, God used through the Holy Spirit used what Jesus was saying to speak to us so many years later. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु उनको अपने शिष्यों को ऊपरी कोठरी में सिखा रहे थे, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। और उनके बाद कई साल के बाद में उनको आने के बाद में हम देखते हैं कि प्रभु ने पवित्र आत्मा को तैयार किया, इस्तेमाल किया ताकि वो हमें उसका वचन को सिखा सके। And so when we consider that and realize that the Lord Jesus was speaking to his disciples, he was preparing them not only for the ministry they would have during their lifetime, but also to write some of the New Testament. And that is where we're considering this evening. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग इस चीज को देखते हैं कि ना केवल उनको सेवकाई में उसकी अगुवाई को करते हैं, वरन इसलिए भी परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी है कि नया नियम के कुछ भाग को भी वो लिख सके। We realize as we consider these words this evening that the Lord Jesus was preparing his disciples by the Holy Spirit for the work of the Lord of going into all the world and preaching the gospel. और इसलिए हम लोग आज संध्या के समय में उस बातों को हम लोग सीखने जा रहे हैं। इस चीज को हम लोग देखेंगे कि पवित्र आत्मा के जरिए से परमेश्वर ने उनको जो है इस्तेमाल किया, कि तैयारी किया कि वो इस संसार में जाकर के, जगत में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करें। And what is amazing to us is for the first time in the world's history, the Holy Spirit was going to be given to these disciples as a permanent personal possession. और केवल इतना ही नहीं, बड़ी अद्भुत बात यह है कि ये भी हम देखते हैं कि प्रभु ने केवल इतना ही नहीं वरन इस बात को भी हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए केवल सिखाने के लिए नहीं वो आत्मा दिया गया, लेकिन व्यक्तिगत रीति से सदा के लिए हमारे अंदर रहने के लिए, हमारे अंदर निवास करने के लिए पवित्र आत्मा आया। And we must accept and understand that what the Lord Jesus Christ was giving by the Holy Spirit to these disciples, he has also given to us. और इसलिए इस बात को भी हमको पहचानना है कि मेरे प्रियो, जो भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जरिए से शिष्यों को दिया है और वही बात है, वही आत्मा हमें भी दिया है। That doesn't mean that we today are going to write a New Testament. और इसका मतलब ये नहीं है कि आज हम लोग फिर से एक और नए नियम की रचना करने वाले या लिखने वाले हैं। So as we read through the upper room discourse, we realize that one of the most important aspects of our Lord's ministry was to give them an understanding and introduce to them this third person of the Trinity called
the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्रिय एक और कारण ये भी था इस बात का कि वो शिष्य लोग ना केवल उस परमेश्वर के वचन को समझ सके, सीख सके और प्रचार कर सके, वरन त्रिएकता का जो व्यक्ति है वो है पवित्र आत्मा, उसको व्यक्तिगत रूप से परिचय करके उसको जाने। So as we read through the Upper Room Discourse, we realize that there are 7 aspects of the ministry of the Holy Spirit the Lord Jesus spoke about to his disciples, and now by that same Holy Spirit, he is speaking to us today. और इसलिए मेरे प्यारो हम देखते हैं पवित्र आत्मा के जरिए से 7 तरीके से पवित्र आत्मा की सेवकाई को उन्होंने ऊपरी कोठरी में सिखाया और याद दिलाया, और हमें यहाँ पर ऊपरी कोठरी के प्रवचन में देख सकते हैं। इसीलिए प्रियो आज भी हम उन 7 बातों को हम लोग भी सीख पा रहे हैं। So to review, we first of all looked at 7 gifts the Lord Jesus gave his disciples and talked about those gifts to them in the upper room. इसलिए हम लोग पहले पहला बिंदु को हम लोगों ने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के जरिए से पहला 7 आज्ञाएं, 7 वरदान हमें दिए हैं। 2 of those gifts we have sort of opened the present, and we've begun to realize what it is or who it is that the Lord Jesus gave his disciples on that very precious evening. और इसलिए भी मेरे प्यारो हम लोगों ने उस पिटारे को खोल करके उन 7 वरदानों को हमने एक एक करके देखा है और सीखने का प्रयास किया है कि वास्तव में वो कौन है और वो क्या है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। 2 of those gifts that we looked at the beginning of our series of studies was the gift of the Holy Spirit and the gift of the Word of God. और उनमें से 2 वरदान वो हैं, जो पहला वरदान है पवित्र आत्मा का दान और दूसरा वरदान परमेश्वर का वचन है। So we found there was a formula the Lord Jesus Christ used in the upper room where it said, "These things have I spoken unto you," and then he gives them a reason why he has just said what he spoke. और इसलिए मेरे प्यारो हम उसका कारण को उसके परिणाम स्वरूप क्या देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षा के दरमियान वो कहते हैं कि ये वचन जो मुझे मिले थे मैंने तुम्हें दिए हैं, मैंने तुम्हें सिखाए हैं। So we ask the question of ourselves, why did the Lord Jesus give the Word of God to his disciples, and why has he given it to us? और इसलिए सबसे बड़ा सवाल हमको पूछे तो और हम यदि हम पता लगाएं तो वो ये सवाल आएगा कि आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने अपने वचन दिए हैं और उसने हमें वो वचन दिए हैं। The second most amazing gift the Lord Jesus gave those disciples was to tell them that he and the Father were going to give together the ministry of the third person of the Trinity, the Holy Spirit of God. और इसलिए उसका कारण हम लोग पाते हैं कि इसीलिए वो दिए थे ताकि पिता और पुत्र जो है पवित्र आत्मा के जरिए जो त्रिएकता का एक व्यक्ति है उस सेवा कार्य को जो पिता ने दिया है सौंपा उसको पूरा करने में अगुवाई करें और बतलाएं। So we ask the question again, why did the Lord Jesus give the Holy Spirit to these disciples? इसलिए मेरे प्यारों हम एक और सवाल आगे पूछें कि आखिर क्यों प्रभु यीशु परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के जो वरदान शिष्यों को दिए। And so we have begun to look at some of the reasons why the Lord Jesus, in his amazing commission to his disciples, gave them the person and work of the Holy Spirit. इसलिए हम लोगों ने मेरे प्रियो कई तरीके से हमने इस बात को 7 तरीके से देखा कि आखिर क्यों वो आत्मा प्रभु का उन शिष्यों को दिया गया था, वो वरदान क्यों दिए गए थे, कि उसके कारण क्या क्या थे। So in our last 2 studies, we looked at 2 important reasons why or how the Holy Spirit was given to those 11 disciples. और इसलिए मेरे प्रियो पिछले हफ्तों से हम लोग इसी बात को सीखते चले आ रहे थे कि आखिर क्यों और कैसे पवित्र आत्मा उन शिष्यों को दिया गया। And what is astonishing for us is that the same Holy Spirit has been given to every believer on the point of their belief in Jesus Christ and their conversion.
और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग देखते हैं कि उसके कारण को हम लोग देखते चले आ रहे। और बड़े अचंभे की बात यह है, बड़ी अद्भुत बात यह है, बड़ी खुशी की, कि वही आत्मा जो परमेश्वर ने उनको शिष्यों को दिया था, वही आत्मा हमें भी दिया गया है। और ताकि हम उन बातों को रियलाइज कर सके, पहचान सकें, जब एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता है। And so we learned, first of all, in chapter 14 and verse 16, that the Lord Jesus was giving the Holy Spirit to abide in them, to come and take up his residence in those 11 men. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग क्या देखते हैं कि वो आत्मा, पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया था। उनमें से उनका पहला कारण ये था कि पवित्र आत्मा आकर के उनके जीवनों में, उनके दिलों में निवास करे और रहने लगे, और उनको रास्ता बताए और परमेश्वर का वचन सिखाए। And the second thing we learned was that the Holy Spirit had been with the disciples, but it was going to happen that he was going to come into them, into their body, and he would reside in their bodies forever. और इसलिए मेरे प्यार, उसका दूसरा कारण ये था कि पुत्र आत्मा उनके अंदर आकर के रहेगा, और रह करके वो परमेश्वर के वचन को हमेशा उन शिष्यों को बताता रहेगा, ताकि उनको जीवन में परमेश्वर का वचन फलवंत हो सके। So a huge dispensational adjustment was being made by the Lord's announcement that the Holy Spirit had been with these disciples because they believed in Christ. But on the day of Pentecost, we learn that he took up his residence in each of those disciples. और इसलिए मेरे प्यारो हम लोग देखते हैं कि एक समय अंतराल और समय का घड़ी का वहां पर परिचय कराता है। हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है। लेकिन हम देखते हैं पंतकुस्त के दिन प्रभु का आत्मा हमारे अंदर आकर के उन शिष्यों के ऊपर बैठ गया। We need to learn, we haven't touched on this point, and that point is that all of the Holy Spirit, everything about the Holy Spirit, his mind, emotions, and will, has fully been given to all of those disciples and to every one of us as believers. और इसलिए मेरे प्यारो विश्वासी होने के नाते हम इस चीज को देखते हैं। एक और बात जिस पर हमने अभी तक विचार नहीं किया, ना ही उसको सीखा, वो ये है कि उस पवित्र आत्मा का इच्छा, प्राण और शक्ति वो हमको पूरी तरह से दिया गया है, ताकि वो हमारे अंदर आकर के बैठ करके नियंत्रण कर सके और आत्मिकता में हमको बढ़ा करके प्रभु की महिमा का कारण बनने पाए। And so we need to learn that you as a believer do not receive more or less of the Holy Spirit than I do. और इसलिए मेरे प्यारो हम इस चीज को सीखते हैं कि इसीलिए हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि तुम में पवित्र आत्मा ज्यादा है और मुझ में पवित्र आत्मा कम है। हम सब में समान पवित्र आत्मा है। And the Bible tells us the Holy Spirit is not given by measure. और परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि आत्मा नाप नाप करके नहीं दिया गया। Every believer receives all of the Holy Spirit at the point of their conversion. हर एक विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह में परिवर्तन होते हैं, तब उनको पवित्र आत्मा मिलता है और बराबरी से मिलता है। So the question is not how much of the Holy Spirit do I have, but am I filled with the Holy Spirit because of my commitment of all that I am and all that I have to the person of the Holy Spirit that lives in me. और इसलिए मेरे प्यारो सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये है कि ऐसा सवाल नहीं पूछना है कि कितना पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, लेकिन हमारा सवाल ये होना चाहिए कि आखिर क्या मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ या नहीं हुआ। So that brings us to the third and fourth reasons why the Lord Jesus gave the Holy Spirit to the disciples and why he gives the same Spirit to us. और इसलिए मेरे प्यारो तीसरा और चौथा कारण यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि आखिर क्यों परमेश्वर पिता ने वो पवित्र आत्मा हमें दिया है, और वही आत्मा जो शिष्यों को दिया था।
The answer to that question is found in verse 26 of chapter 14 of John. और उसका जवाब हम लोग देखते हैं 14 अध्याय, यूहन्ना का 14 अध्याय, उसका 26वीं आयत में हमको इसका जवाब मिलता है। The Lord Jesus said these words in verse 25 and verse 26. These things have I spoken unto you, being yet present with you. But the Comforter, who is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have spoken unto you. और जिस प्रकार से हम लोग 14 अध्याय यूहन्ना का उसका 25 और 26 आयत पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कहीं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। So the Lord Jesus says to these disciples, two profound responsibilities will be carried out by the Holy Spirit in your life. और इसलिए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई दो ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनको परिपालन हमें करना। What are those two things? और वो दो बातें कौन सी हैं? One is to teach you all things, and two is to bring to your remembrance what I have spoken to you. और वो दो बातें ये हैं कि पहला तो है वो तुम्हें सिखाएगा, और दूसरा है जो बातें मैंने परमेश्वर पिता ने या मैंने तुमसे कही हैं, तुम्हें याद दिलाएगा और तुम्हें याद दिलाएगा, स्मरण दिलाएगा। And so we are blessed by the ministry of the Holy Spirit as we consider why this amazing person of the Trinity was placed permanently in these 11 men. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग इस चीज को पहचान पाएंगे तब जब कि क्यों आखिर वो पवित्र आत्मा जो त्रिएकता का परमेश्वर है, क्यों उन 11 शिष्यों को दिया गया था, उसका कारण हम लोग समझ पाते हैं। So I have separated these two important ministries by the words the Lord Jesus says the Holy Spirit will relay truth to you. He will teach you all things. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु ने स्वयं कहा है कि वो बातें इसीलिए कही गई हैं ताकि वो तुम्हें जो सारी बातें सिखाएगा और जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं स्मरण कराएगा। The second thing that the Lord said that the Holy Spirit will do, he will bring to your remembrance those things that I have spoken unto you. और दूसरा बात वो बताते हैं कि बातें जो मैंने तुमसे कही हैं वो तुम्हें जो है स्मरण दिलाएगा, याद दिलाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाया है। I want to look at those two things with you today, and so it's an enormous amount of material to cover. You'll have to listen fast. और इसलिए मेरे प्रिय, समय के कमी के कारण वही दो बातें जो पवित्र आत्मा के जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है, पहला हमें वो सिखाएगा, दूसरा हमें वो स्मरण दिलाएगा, उन्हीं दो बातों पर आज हम लोग मनन करने वाले हैं, सीखने वाले। इसलिए मेरे पास ज्यादा जो है विकल्प नहीं है, लेकिन एक ही बात है कि आपको ध्यान पूर्वकता से सुनना है। And so the Lord Jesus first of all says in this verse that the Holy Spirit will teach you all things. और उनमें से सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो अभी जो हमने आयत 25वीं आयत पढ़ी 14 अध्याय की, वो कहते हैं 26वीं आयत कि वो तुम्हें, वो सहायक तुम्हें बातें मानना सिखाएगा। Because the Holy Spirit does not have any names in the Word of God other than names that address what he does, he is called the Comforter or the Paraclete. और इसलिए मेरे प्रियो, हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि इसके अलावा हम देखते हैं जिस प्रकार से पवित्र आत्मा को नाम दिया गया कि वो सहायक है, शांतिदायक है, वो तुम्हें दिया गया है,
वो इसीलिए कि वो तुम्हें सिखाएगा और स्मरण दिलाएगा। A paraclete is like a lawyer who comes beside you and teaches you and tells you what to say and what not to say. और मेरे प्रिय, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो जिस प्रकार से एक वकील होता है, वो हमें सिखाता है कि हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। And we notice in this verse that the Holy Spirit, the Comforter, is going to be sent to these disciples by the Father and the Son. और इसलिए हम लोग इस बात को भी देखते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया वो सहायक है, पुत्र के नाम में परमेश्वर पिता की ओर से भेजा जाएगा। And they ask the question, when did this happen? और फिर हम लोग इस प्रकार से सवाल पूछे कि ये कब हुआ। And of course, it happened on the day of Pentecost, after the Lord Jesus Christ was raised from the dead, and after he had spent 40 days teaching them about the kingdom of God. और इसलिए हम लोग क्या देखते हैं मेरे प्रियो कि हमें वो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठने के बाद में 40 दिन के बाद में हम प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन रहे, उनको सिखाते रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आत्मा हमें दिया गया है। The day of Pentecost, which is recorded for us in Acts chapter 2, tells us the amazing arrival of the Holy Spirit for these disciples and for all of the believers that existed in that part of the world. और इसलिए उस संसार के उस कोने में जो विश्वासी गण रह रहे थे, उनके लिए ही वो पवित्र आत्मा जो है दिया गया था। We ask the question, why do we have the upper room discourse? और इसलिए हम लोग यदि सवाल पूछे कि आखिर हमारे पास वो ऊपरी कोठरी का प्रवचन हमारे लिए क्यों दिया गया है? Because this verse tells us that the Holy Spirit is going to fill the disciples with what the Lord Jesus Christ said, and they would therefore be able to learn and know and share that in what is called the Gospel of John. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस चीज को देखे थे कि प्रभु का जो आत्मा आएगा और वो शिष्यों को ऊपर बैठ जाएगा और वो मानना सिखाएगा, याद दिलाएगा जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। We need to understand that there is an immediate purpose of the Holy Spirit coming to those disciples, but there is also a long-term commitment by the Father and the Son to minister to all of his children through the Holy Spirit. और इसलिए हम लोग इस चीज को भी ध्यान दिए थे और सीखे थे कि वो परमेश्वर आता है, हमें स्मरण दिलाता है और परमेश्वर बताकर जो बातें हैं वो हमें मानना सिखाता है। We missed some of that sentence. Sorry, brother. We missed some of that sentence. ओके। और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है, परमेश्वर का वचन इसीलिए बैठाया गया ताकि जो परमेश्वर का बातें हैं हमें वो सिखाता है और समझाता है। Let me ask you a question. Aren't you glad to have the Gospel of John in your Bible? और इसलिए मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं और आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास वो यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक आपकी बाइबल में है? And we're not only glad to have the Gospel of John, we're glad to have the book of Acts. और केवल इतना ही नहीं कि हम लोग यूहन्ना की पुस्तक को होने से ही हम आनंदित हैं, वरन इस बात से भी आनंदित हैं कि प्रेरितों का काम की पुस्तक भी है। So the book of Acts is rightly called the Acts of the Holy Spirit because the ministry of the Holy Spirit is exhibited throughout the book of Acts in fulfillment of the picture of the words that the Lord Jesus Christ gave. और इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग सीधी तरह से इस बात को देखते हैं कि ना केवल प्रेरितों के काम की पुस्तक ही, वरन हम इस बात को देखते हैं कि पेंतेकोस्त के दिन पर जो पवित्र आत्मा दिया गया था उसके कार्यों को भी हम
होते हुए हम लोग देखते हैं, जो वो हमें पवित्र आत्मा दिया गया था। And so we need to understand and realize God did a great work on the day of Pentecost, and he did it in fulfillment of this promise. Excuse me. और इसलिए यस यस Jenny! Jenny! Excuse me. There's a यस man doing some work, and the noise is just way too much. I'm sure you can hear it. यस आई वाज एबल टू हियर। थैंक यू सो मच। सो हम इस So बात for को देख us, रहे हैं, देखिए। यस so for us today, the great blessing is that God the Father and the Son have given us the Holy Spirit the day we receive Jesus Christ as our Savior. और इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर पिता ने हमें प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा दिया गया है, ताकि हम उसको अपने जीवन में जो उद्धार करता प्रभु है, उसको हम लोग पहचान सके और उसको जान सके। If we turn to the First John, we hear the same author of the Gospel of John telling us about the ministry of this Holy Spirit in the lives of the disciples and in our lives as well. और इसलिए जब हम पहला यूहन्ना की ओर जाते हैं, जहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक है, वही उस पत्र का भी लेखक है, जहां पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य इसीलिए दिया गया था, वो शिष्यों के जीवन के लिए और हमारे लिए जीवन में भी वो पवित्र आत्मा दिया गया है, ताकि हम पहचान कर उसकी महिमा कर सकें। Listen to two verses that are given to us in 1 John chapter 2. और इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय में जो आयतें हमारे लिए परमेश्वर ने रखी गई हैं। In verse 20, it says, "But you have an unction from the Holy Spirit, and you know all things." और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग जहां पर पढ़ते हैं कि अतः हे बालको, तुम उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो तुम्हें साहस हो। And then John writes in verse 27, "But the anointing which you have received of him abides in you, and you need not that any man teach you." और इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग वचन 27 में यूहन्ना लिखता है, वो कहता है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, और जैसे Here, वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया था, तो मैं सब बातें सिखाता है और वो सच्चा है। here is the announcement by John of what happened when the Holy Spirit came on the day of Pentecost and continued to function in the lives of the disciples throughout the book of Acts. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग इस चीज को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में प्रेरितों के काम की पुस्तक में पवित्र आत्मा का क्या कार्य है, इन वचनों में हम लोग देखा है। We must consider the fact that this is addressed to the church, and the church needs to understand the ministry of the Holy Spirit in teaching every believer who is wanting to learn what the truth of the Word of God means to us. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस चीज को समझ पाते हैं, और जो पवित्र आत्मा के सिखाए चलते हैं, वो इस बात को पहचान कर अंगीकार करते हैं कि वास्तव में पवित्र आत्मा जो हमें वचन सिखाता है, उसका मूल अर्थ क्या है। There is a very strong emphasis in the church today around the world of the importance of going to Bible school or going to seminary. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग आजकल इस चीज को देखते हैं
कि ऐसे भी जो प्रचलन आजकल ऐसा चल गया है, जो स्कूल में, बाइबल कॉलेजों में, बाइबल जो सेमिनार हैं, उनमें जाने के लिए लोग बहुत इच्छा रखते हैं। But as we understand the promise the Lord Jesus Christ made in the upper room discourse, the experience of the disciples on the day of Pentecost, and John's affirmation of what the Holy Spirit will do, fills us with expectation that we too can learn the Word of God. लेकिन मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हमें यूहन्ना की पत्र में अभी हमने पढ़ा था, परमेश्वर का वचन, जो बातें हम लोग वहां पर उस जाकर के सीखते हैं, वो वचन हम अगर परमेश्वर के वचन को घर पर बैठ करके परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, जिसने हमें अभिषेक किया है, वो हमें वो बातें भी सिखाएगा। So there you are in India, far from the big cities, far from Bible schools, far from seminaries. But if you have the Word of God and you soak your soul in the Word of God, the Holy Spirit will fulfill His promise and teach you the Word of God. इसलिए यदि आप जो है भारत में हैं और भारत की ऐसी जगहों में हैं, आप शहरों से कई किलोमीटर दूर हैं, कई कोसों दूर हैं, उसके बावजूद भी हम क्या देखते हैं प्यारो, अगर हमको अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन में डुबा करके रखेंगे, तब हम वो पवित्र आत्मा अपना वायदा को पूरा करके हमें सिखाएगा। Of course, it's very clear in the scripture that God gives the gift of teaching to some of us who are to minister the word of God through the Holy Spirit to those that we're speaking to, as I'm doing this evening. और इसलिए मेरे प्यारो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा हमें मनुष्यों के द्वारा बातें करता है, जिस प्रकार से संध्या के समय मैं तुम्हें वो सिखा रहा हूं और वो बता रहा हूं। In our first study, you remember we looked at 7 gifts that the Lord Jesus gave to his disciples, and one of them was the Holy Spirit. और जो आपको याद होगा, हमने पहले अध्ययन में पहले इस बात को हमने सीखा था कि जो पवित्र आत्मा ने हमें क्या दिया था, वो 7 जो है हमें वरदान दिए थे, और उन वरदानों में से एक वरदान था पवित्र आत्मा का दान। And I challenge you to say thank you to the Lord Jesus, thank you to the Father for the gift of the Holy Spirit and the ministry of the Holy Spirit that comes with his presence. और इसलिए मेरे प्यारो, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप जो परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा का दान दिया है प्रभु यीशु मसीह को, और परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना उस अद्भुत वरदान के लिए जो प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया है, जो सर्वदा के लिए हमारे अंदर रहने को आया। And therefore, this is foundational to our understanding of who the Holy Spirit is and what he is going to do in our life. इसलिए मेरे प्यारो, हमारे लिए ये नींव है, इस चीज को समझने के लिए एक नींव है कि वास्तव में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में और हमारे लिए क्या करने वाला है। And so, the important thing is by faith, thank the Father and the Son for the blessing of the Holy Spirit in your life. इसलिए मेरे प्यारो, विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा के जरिए से परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के द्वारा जो विश्वास हमने किया है, उस आत्मा के दान को हम और धन्यवादी बने रहें, धन्यवाद देते रहें। That word of thanksgiving and appreciation to the Father opens for you your mind and your emotions and your will to know and understand the Word of God and the ministry of the Holy Spirit. और इसलिए वो धन्यवाद के जरिए आपका हृदय परमेश्वर के प्रति, आपका हृदय, आपका मन खुलता है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को उस पवित्र आत्मा के जरिए जान करके पिता को और गहराई से जान सके। There are many, even in your country, who say, if only I could go to Bible school or go to the Bible college.
और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे भारत देश में भी जो लोग ऐसा कहते हैं कि अगर मैं एक बार भी बाइबल कॉलेज गया होता तो। And Romans tells us that that gift that we need to understand and appreciate is in us and is in our lips and in our tongue. The और gift of the इसलिए मेरे Holy प्यारे Spirit. और इसलिए मेरे प्यार रोमियो का पत्र हमें याद दिलाता है कि जिस वरदान की हमें जरूरत है वो हमारे अंदर है, हमारे मुंह में, हमारे जीवा में। वो वरदान जो प्रभु ने हमें दिया है वो सदैव के लिए हमारे अंदर निवास करने के लिए आया है। There are many people that sit down with their Bible and they open their Bible and they ask the Holy Spirit to teach them. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन बाइबल को खोल करके बैठते हैं और बैठने से पहले प्रार्थना करते हैं कि हे पवित्र आत्मा मुझे You सिखा, don't need मुझसे to बात कर। you don't need to ask the Holy Spirit to teach you. You need to say thank you to the Holy Spirit that He is willing to teach you if only you will immerse your mind, your emotions, and your will in the Word of God. और इसलिए मेरे प्यारो आपको जो है उस पवित्र आत्मा से पूछने की जरूरत नहीं है। केवल तुम्हें अपना मन को, तुम्हें अपनी इच्छा को, तुम्हें अपनी भावनाओं को उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे देना है। वो स्वतः ही हमें परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट करेगा और हमें सिखाएगा। By saying thank you to the Lord Jesus for the Holy Spirit, you are opening that gift and appreciating it. And you need to go to John chapter 14 and verse 26 and to 1 John chapter 2 and verse 20 and 27 and claim those blessings from God for your life and ministry. और इसलिए आपको केवल एक ही बात करना है, परमेश्वर के वचन में जाना, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14 अध्याय को आपको खोलना है, जहां पर आप 25 और 26वीं आयत को आपको दावा करना है कि वो आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है कि वो हमें सिखाएगा। और उसके साथ ही साथ हमें पहला यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय का 26 और 27 और 28वीं आयत को हमको जो दावा परमेश्वर के वचन में हमें दिया गया उसका दावा करना है परमेश्वर से कि हे प्रभु आपने कहा है कि जिसका तुमने हमारा अभिषेक किया है वही अभिषेक हमें सिखाएगा। God has given some of us a gift of teaching in the body of Christ, and we appreciate those who minister the word of God to us. और इसलिए मेरे प्यारो हम उस बात को जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। We need to remind ourselves over and over again that the Holy Spirit is in us. He is our teacher, and we need to open our mind, our emotion, and our will to the influence of the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारो हमें इस चीज को अपने आप को याद दिलाना है कि जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक किया है तो हमें अपने आप को याद दिलाना है कि वो अभिषेक किया हुआ हमारे अंदर है। और केवल हमें अपना मन को, अपना विवेक को, अपनी भावनाओं को उसके आगे समर्पित कर देना है, नम्रता के साथ सौंपना है, तब वो हमें वो बातें सिखाएगा। In our ministry to missionaries, we've gone around the world and we have found isolated believers who have soaked their mind in the Word of God and marinated their mind in the Word of God. And the Spirit of God has taught them things that I have learned from them. और मेरे प्यारों ऐसे बहुत सारे मिशनरी हैं जो सेवक लोग हैं जिन्होंने जाकर के सेवकाई के लिए अपने आप को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को, अपने विवेक को परमेश्वर के वचन में, अपनी आत्मा को उसमें डुबो दिया है और उसमें परमेश्वर के वचन बाइबल में अपने आप को मिला करके अपने आप को समर्पित कर दिया है, नम्रता के साथ में सौंप दिया है और हमने उनके जीवन से ये सीखा है। So I sit down to the Word of God. I open its pages. I begin to read, and I thank the Father for sending the Holy Spirit, and I submit to its authority and try to obey the truths that I'm reading. और इसलिए मेरे प्यारों में क्या करता हूँ, परमेश्वर के वचन को खोलता हूँ, खोलने के बाद में मैं उस वादा को जो प्रभु ने हमें दिया है उसको मैं दावा करता हूँ और उसके बाद में जो पवित्र आत्मा जो मुझ तक पहुंचाती है उस बात को, उसको मैं पा करके उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ। We are glad for the assembly, for gathering, for worship, and for fellowship, and for evangelism. But part of that fellowship is exchanging the truth that God has given to us so that we grow in grace
in the knowledge of our Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारों, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि कलीसियाओं ने आजकल के वो जिम्मेदारी को ले लिया है, सुसमाचार में अपनी सहभागिता को निभाते हैं और सेवकाई में, वचन के प्रचार में अपनी सेवकाई को उस अपनी भूमिका को निभाते हैं। लेकिन प्यारों, वो जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का कार्य है, वो कार्य है परमेश्वर के वचन को सिखाना और प्रकट करना। This is why every day of your life is a day where you say thank you to the Father for the gift of the and ministry of the Holy Spirit of God in your life. इसलिए मेरे प्रियो, यही वो अवसर है जहाँ हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में हम अपने मन से, अपने आत्मा से, अपने विवेक को समर्पित करते हुए उस दान को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देना सीखते हैं। Not only does he teach us all things, but he also brings to our remembrance the things that the Lord Jesus taught. और इसलिए मेरे प्यारों, न केवल हम उनको धन्यवाद देना सीखते हैं, वरन उन बातों को भी याद करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हम तक पहुंचाई और हमसे कही हैं। The last part of this verse refers to two aspects of the ministry of the Holy Spirit. One was immediate and local, and the other was long-term, from which we get our Bible. और इसलिए मेरे प्यारों, हम उन दो प्रतिक्रियाओं को हम लोग देखते हैं। ऐसा होता है, पहला, हम लोग तत्काल प्रभाव से परमेश्वर का वचन और हम तक पहुंच जाता है और हम सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। दूसरा है, एक लंबे अरसे तक, लंबे समय तक वो वचन हम तक प्रकट होता है, पहुंचता है और हम उसको सीखते हैं। How does this work in my life? कैसे ये मेरे जीवन में कार्य करता है? In my preparation for my study with you, I go to my study and I read and I meditate and I memorize and I look up words and try to understand what those words mean. और इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन में मनन करता हूँ। मैं वचन को डेली पढ़ता हूँ, उसको वचन को मनन करने के बाद मैं तैयार करता हूँ, अपने आप को वचन के अनुसार चलने का प्रयास करता हूँ, वचन को याद करता हूँ और उनको दोहराता हूँ और कोशिश करता हूँ मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूं और इस बात को पहचानने के लिए कि वास्तव में परमेश्वर का वचन मुझे क्या सिखा रहा है, इस बात की खोज में लगा रहता हूँ। I try to fill my mind with the truth of the Word of God, and as the Scripture says, the Holy Spirit will take out of the treasury things old and new. और इसलिए मेरे प्रियो, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने मन में उस परमेश्वर के वचन को भरते रहता हूँ और पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, वो उस भले भंडार में से निकाल करके जिसकी हमें जरूरत होगी वो हमें देता है। You will know that I don't have a sheaf of papers with all of the words that I'm giving to you. और इसलिए मेरे प्यारो, आप लोग इस बात को जान पाएंगे कि मेरे पास में कोई लिखित पर्चा नहीं है और कोई लिखित रूप में नहीं है जो वचन में आपको बांट रहा हूं। I have a very simple outline with a few words on it. और उनके पास केवल साधारण जो है अनुक्रमणिका है जिसमें से आपको सामान्य वचन ही लिखे हुए हैं। And I'm dependent upon the Holy Spirit to fulfill what the last part of this verse says, to bring to my memory whatsoever the Lord has taught me. और उसका उदाहरण जीता जागता नमूना हम लोग देखते हैं कि जो है सर पूरी तरह से उस बात में पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते हैं और निर्भर रहते हैं कि इस वचन का मतलब क्या है और इस वचन का मूल अर्थ क्या निकलता है और मेरे जीवन में प्रायोगिक रूप में इसका क्या अर्थ निकलता है। पूरी तरह से मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर रहता हूं ताकि वो मुझे सिखाए। And you will remember the wonderful statement in the book of Acts that Peter, full of the Holy Spirit, Paul, full of the Holy Spirit, preached the word of God. और आप लोगों को बड़ा ही आश्चर्य होगा जब आप इस बात को याद रखेंगे कि प्रेरित पतरस ने पवित्र आत्मा की भरपूरी होकर के परमेश्वर का वचन प्रचार किया है। प्रेरित पौलुस ने आत्मा से परिपूर्ण होकर के बिना निधड़क होकर के परमेश्वर का वचन प्रचार किया। In our next study, we will look at chapter 16 and verse 8, where it says that the Spirit of God convicts the world of sin, of righteousness, and of judgment.
और परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम लोग अगले हफ्ते में 16 अध्याय यूहन्ना का 16 अध्याय उसकी 7वीं 8वीं आयत पर हम लोग मनन करेंगे। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि पवित्र आत्मा का कार्य यह है कि वो जगत को पाप और न्याय और धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा। And so here I am in America this morning communicating with you based upon the truth of these words that are written in John chapter 14. और मेरे प्यारों, मैं अभी अंकल जो है अभी अमेरिका में बैठ करके वहां पर भोर सुबह का समय है और वो इतने दूर हो करके परमेश्वर के वचन को जो वचन में लिखा हुआ है उस बात को हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। I go to my study and I spend hours studying the scripture, learning, and then I come here and we have the opportunity of sharing what the Lord has given us. But the Spirit of God brings to my memory those things that are necessary that you need from my responsibility as a gifted teacher. और इसलिए मेरे प्यारों, मैं ऐसा करता हूं कि इस अध्ययन को तैयारी करता हूं और उस तैयारी में मैं घंटों घंटों बिता देता हूं। उसके बाद मैं फिर अपनी में मन में याद करता हूं स्मरण करके, और इस समय जब मैं सिखाने के लिए बैठता हूं पूरी तरह से उस आत्मा पर निर्भर रहता हूं ताकि वो मेरे उस भंडार में से जो वचन मैंने मन में भरे थे वहां से निकाल करके आत्मा मुझे सिखाए जो मैं तुम्हें सिखाता हूं। And I have the wonderful ministry of the Holy Spirit in me as the teacher and the same Spirit in you as the learners. And that combination is what God does through the ministry of the Holy Spirit. और इसलिए मेरे प्यारो, वही आत्मा जो मुझे सिखाता है मेरे अंदर है, वही आत्मा जो आपको सिखाता है वो आपके अंदर भी है। ये बड़ी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। We have had these opportunities on many, many Thursdays, and I hope that God has used the Word of God as you receive it in your mind, stirs your emotions, and strengthens your will to be transformed by the power of the Word of God. और इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं और ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग जब हर एक गुरुवार को आकर के परमेश्वर के वचन को आप लोग सीखते हैं तो परमेश्वर का वचन में आपकी जो भावनाएं हैं उनको प्रभु का पुनर्जागृत करता है, और आपकी इच्छाएं हैं उनको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है और अपने वचन के अनुसार उन्हें नियंत्रण करता है। The Lord has fulfilled his promise to me by teaching me the Word of God through the Holy Spirit. और परमेश्वर ने अपने उस वायदे को पूरा किया है मुझ तक और मुझे वो परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए, और ताकि मैं तुम तक सिखा सकूं। And so when I begin my study with you, I surrender my mind, my emotions, and my will to the Holy Spirit, that he will fill my mind with that which I need to remember in order to communicate to you. और इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने मन को, अपनी भावनाओं को और मेरे विवेक और अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से उस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंप देता हूं, ताकि इस संध्या के समय जो भारत में आप लोग बैठे हुए हैं उनको जो बातें मुझे सिखानी है वो आत्मा मेरे भले भंडार में से मुझे दे, ताकि मैं उसकी इच्छा के अनुसार आपको सिखा सकूं। Remember, you have a blessing that the disciples didn't have. याद रखना मेरे प्रियो, आपके पास वो आशीष है जो शिष्यों के पास नहीं थी। They didn't have the Bible like you have. यस, उनके पास वो बाइबल नहीं है जो बाइबल आज हमारे पास है। There isn't 1 in 10,000 in the book of Acts that would have a copy of the Bible like you have. और मेरे प्यारो, उनके पास में जिस प्रकार की आज हमारे पास जो बाइबल है वो बाइबल उनके पास नहीं थी जो आज हमारे पास है। The New Testament was being developed. It was being played out on the stage of life. So they didn't have the New Testament. और इसलिए मेरे प्यारों, जो परमेश्वर का वचन है वो व्यक्तियों के जीवन में वो जीवित रूप में कार्य करता था, इसीलिए उनके पास लिखित रूप में बाइबल नहीं था। But what has God done?
लेकिन परमेश्वर ने फिर क्या किया? He said to those disciples in the upper room, I'm going to give you the Holy Spirit. He will teach you, He will bring to your remembrance everything that I have said to you. You will communicate it to others, and you will write the New Testament of our Bible. और इसलिए मेरे प्यारो, हम इस चीज को समझते हैं कि प्रभु ने कहा है कि जो बातें मैंने तुम्हें कही हैं, मैंने तुम्हें सिखाई हैं, मैं तुम्हें उन्हें उन बातों को स्मरण दिलाने के लिए और तुम्हें सिखाने के लिए, उनका पालन करने के लिए तुम्हें एक सहायक दूंगा, ताकि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो तुम्हें मानना सिखाए, ताकि तुम भी सीख करके दूसरों को सिखा सको। Was John taking notes about the Lord Jesus Christ as he was sitting there in the upper room? अभी देखिए मेरे प्यारो, क्या यूहन्ना जब ऊपरी कोठरी में प्रभु के साथ बैठा हुआ था, क्या वहां पर बैठ करके जो यीशु मसीह कह रहा उनको लिख रहा था क्या? How did Matthew and Mark and Luke write for us the Gospels? और कैसे आखिर मत्ती, मरकुस, लूका ने हम तक सुसमाचारों को पहुंचाया है? The Holy Spirit came upon them in a powerful way, and John could then write the whole of the Gospel of John, the upper room discourse, the prayer of the Lord Jesus. और हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो कि हम पवित्र आत्मा को बड़ी शक्तिशाली रूप में उन शिष्यों को ऊपर आते हुए देखते हैं, और उसके बाद में उस आत्मा के सिखाए अनुसार प्रेरणा पा करके हमारे पास सुसमाचार का पत्र आज हम तक पहुंचे हैं। And how did you get the little books of 1st, 2nd, and 3rd John in your Bible? और आप हमारी बाइबल में कैसे आखिर हमने पहला और दूसरा और तीसरा यूहन्ना जो छोटे छोटे पत्र हैं, कैसे हम तक पहुंचे? The Holy Spirit came upon the Apostle John, and he wrote these 3 letters, what we call the epistles of John, to very specific people, teaching them important lessons in fulfillment of these verses. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग क्या देखते हैं कि आखिर कैसे वो छोटे छोटे पत्र हम तक पहुंचे हैं। प्रेरित यूहन्ना को परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उसे प्रेरणा दी, उसे सिखाया और उन्हें याद दिलाया, ताकि जो पत्र आज हम तक पहुंचे हैं हमें वो सिखाए, जिनका हम पालन करें। And how do you have the book of Revelation in your Bible? और आखिर हम कैसे हमारी बाइबल में प्रेरितों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमारी बाइबल में कैसे आई? Paul says, holy men of God spake as they were moved along by the Holy Spirit. हम इस बात को देखते हैं कि पवित्र आत्मा के से परिपूर्ण होकर के परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में ही उन यूहन्ना का जो प्रकाशित वाक्य है उसको लिखा है। That promise that the Lord Jesus gave in the upper room discourse and that Paul expounded in the book of Timothy, it is manifested to us in 1 John chapter 2 in those 2 verses. और इसलिए मेरे प्यारो, हम लोग जो प्रेरित यूहन्ना ने किया है उसका प्रमाण सटीक रूप से हम लोग देखते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 26 और 27 आयतों में। What is it that Paul says? We are capable under the Holy Spirit of taking the words of God in the Scripture and comparing Scripture with Scripture, and we learn and understand the principles of the Word of God. और इसलिए मेरे प्यारो, हमें वो पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें दिया गया, ताकि हम उस परमेश्वर के वचन को याद करके अपने प्रायोगिक जीवन में उसके अपने आप को समर्पित करके जो वो बातें हमें सिखाता है मानना है, हमें उसका परिपालन करना चाहिए। Some of you have good memories, but we are dependent upon the Holy Spirit to help us in this wonderful exchange of truth. और इसलिए आप में से हो सकता है कि बहुत अच्छा आपके पास याददाश्त हो, लेकिन परमेश्वर के वचन को प्रकट होने के लिए हमें उसकी आत्मा पर निर्भर रहना होगा। God, the Holy Spirit, is doing a work in your life even now, and you need to take notes so that you understand and you have something that summarizes the ideas that we're talking about. और इसलिए मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा आपसे अभी भी बात कर रहा है, और इसलिए आपको जो है अपने पास में एक नोट करना है, किताब में लिखते जाना है जो बातें परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं,
ताकि वो आपके लिए एक संक्षिप्त में जो है आपकी अनुक्रमणिका बन जाए, विषय सूची बन जाए, जिससे कि आपको अध्ययन में और भी सहायता मिल सके। Why does this word of God, the Bible, speak to us? आखिर क्यों परमेश्वर का वचन बाइबल हमसे बातें करते हैं? It speaks to us because it's a living book, and the author of this book, the Holy Spirit, has taken up his residence in both of us, and he is convicting you in your life, and he's preparing me to teach you the Word of God. और इसलिए मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें कैसे मिला है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, और इसको जो लिखने वाले हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा ने स्थायी रूप से आकर के रहने अपना स्थान बनाया है। और इसीलिए वही आत्मा, परमेश्वर का वचन तुम्हें तैयार कर रहा है सीखने के लिए, और मुझे तैयार कर रहा है कि मैं आपको सिखा रहा हूं। And God wants to continue this ministry in your life just as he's doing it in my life. और इसलिए मेरे प्यारो, ये जो सेवा है परमेश्वर ने जैसे मेरे जीवन में पूरा किया है, वही सेवा कि दूसरों को सिखाना जीवन में पूरा करेगा। What do you do with what you learn on a Thursday night in our studies? और इसलिए हमारे अध्ययन के दरमियान हर गुरुवार को आप लोग सीखते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? जो सीखा आपने उसके साथ क्या करते हैं? Have you written it down and taken notes so that you can refer to them and the Spirit of God can address you again through your notes? और इसलिए क्या आपने, और जो भी आपने सीखा है उसको, सीखे हुए को क्या आपने लिखा है? और ताकि आपने जो लिखा है उसको जब आप दोबारा पढ़ के दूसरों को सिखा सकें जो आपने सीखा लिखा था। Your study of the gospel and the ingredients of the gospel need to fill your mind so that you are prepared to have a reservoir of truth in sharing the gospel with your neighbor. और इसलिए मेरे प्यारो, आप लोग सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और उस सुसमाचार को आप अपने अंदर भर रहे हैं, इसलिए वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर से स्थायी रूप से रहने के लिए आया है, वो आपको सिखाएगा ताकि तुम अपने पड़ोसी के साथ में इस सुसमाचार को जिसको आप सीख रहे हो उन्हें भी सुना सको। The words of Paul to Timothy have been resident in my life since the beginning of my ministry when I was 16 years old. और इसलिए जब भाई जो है 16 साल की उम्र के थे, जब प्रेरित पौलुस की सेवकाई उनके लिए प्रेरणा का कारण बनी है। Paul said to Timothy, the things which you have heard of me among many men, commit to faithful men who will be able to teach others also. और इसलिए उस बात को, प्रेरित पौलुस की उस बात को मुझे याद आता है जब उसने तीमुथियुस से कहा था कि हे युवा, तूने जो बातें मुझसे मानना सीखी हैं, उनको विश्वास योग्य युवाओं को जो सिखाने में निपुण हैं उनको सौंप दे। And so I go to my study and I studied what Paul has to say to Timothy, and I put it in my mind, and then I address it to faithful men, and they in turn teach it to others, and they finally comes down to you, and you have the opportunity to tell your neighbor about it because the Spirit of God brings it to your mind. और इसलिए मेरे प्यारों, क्योंकि जो प्रेरित पौलुस परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस पर प्रकट किया पवित्र आत्मा के जरिए, हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने उसको हम तक प्रकट, तीमुथियुस तक प्रकट किया। तीमुथियुस ने विश्वास योग्य और जो सिखाने में निपुण थे उनको सौंपा और उन्होंने सिखाया, और आज संध्या के समय में आप लोग जो है मेरे द्वारा सीख रहे हैं, और आपकी भी फिर ये जिम्मेदारी है कि आप भी उसको दूसरों को जो सीखने के योग्य हैं उनको सिखाने की आपकी भी जिम्मेदारी है। All of these things are why when you open the Word of God and you begin to read it, He is speaking to you and He knows your need and He will convict you of areas of your life and teach you lessons you need to learn and share with others. और इसलिए मेरे प्यारो, हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको समझने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए हमें अपने आप को उस पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देना है। तब वो हमें कन्विक्ट करेगा, हमें याद करेगा, हमें विवश करेगा कि हम भी दूसरों को सिखाएं जो हम सीख रहे हैं। If you are not taking notes in our studies, you are cheating yourself
and you're rejecting the ministry of the Holy Spirit to build you up in the Word of God. और इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान से सुनना, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, और इस बात से धोखा दे रहे हो कि आप अपने आप को, पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं दे रहे हैं कि वो तुम्हारे जीवन को और बनाए और आत्मिकता में बढ़ाते जाए। अपने आप को ही धोखा दे रहे हो ऐसा करके। Where do you think this book came from? और ये जो किताब आप देख रहे हैं, आप कहाँ से, क्या सोचते हैं कि ये बुक कहाँ से आई है किताब? This book came from my memory, activated by the Holy Spirit as I was meditating and memorizing the Word of God. और ये किताब जो है भाई के जो है उनके याददाश्त से, जो उन्होंने वचनों को याद किया और वो लिखते चले गए, और उसके तत्पश्चात ही एक किताब हम तक पहुंची है। And God has used that book in English and Spanish, and by the grace of God, it has just finished being translated into Italian. और इसलिए उस किताब को जो है कई भाषाओं में लिखा गया है, लेकिन अभी उसको तैयारी के साथ साथ अभी उस पुस्तक का जो अनुवाद है, लेखन है, इटालियन जो भाषा है उसमें पूरा हुआ है। I'm not trying to write a New Testament. I'm simply trying to share some of the blessings that God has given to me. And I believe that the verses that we've studied this evening have resulted in that book and in other ministries that God has given to me and that God is now giving to you. और इसलिए मैं समझता हूं कि मैं एक दूसरा नया नियम को लिख नहीं रहा हूं, वरन जो पुस्तक में लिखा गया वो आशीषों को आप तक पहुंचा रहा हूं। जो हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं जिन वचनों का, उनका सारांश, उनका आशीष इस पुस्तक में भी उसका परिणाम स्वरूप देखने को मिल जाता है। You should have in front of you a list of the 7 gifts that the Lord Jesus gave his disciples. तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास में जो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें जो 7 वरदान दिए हैं, तोहफे दिए हैं, उनकी एक सूची होना चाहिए। You should have a list of 7 commands that you can stand in front of and you can say, I'm not obedient to these, but I'm trying to help with these. और तुम्हारे सामने जो है 7 आज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं, उसकी सूची होना है, ताकि तुम उस सूची को पढ़ के अपने आप को पहचान सको और अपने आप को समर्पित कर सको कि प्रभु, मैं इस आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे सहायता दे ताकि मैं इसका पालन करके आपकी महिमा कर सकूं। You should have a list of the 7 reasons why the Lord Jesus was teaching the disciples in the upper room. और इसलिए आज केवल इतना ही नहीं, वरन आपके पास में वो 7 कारण भी होना है इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह क्यों वो वचन हमें सिखा रहे हैं, सिखाया है। And you should have a list of 4 things that the Holy Spirit is wanting to do in your life, because we have studied those together. और इसलिए मेरे प्यारो, आपके पास में वो 4 बातों जो पवित्र आत्मा हमें सिखाती है, उसकी भी एक सूची होना है। The Apostle Paul says to the Corinthians that perhaps he has dispensed the grace of God to them in vain because they haven't learned the lessons that he was teaching them. और इसलिए मेरे प्यारों, मैं ऐसा सोचता हूं कि जो कुरिन्थियों को प्रभु का वचन वो उन्होंने सिखाया है, जो अनुग्रह से मिला हुआ है, उसको पवित्र आत्मा के जरिए से ही पहुंचाया है। So could it be that the exercise of my responsibility of giving and you receiving is in vain and hasn't accomplished what God wanted to accomplish in your life as he is doing in mine? और इस प्रकार से मेरे प्यारों, क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि जो मैं तुम तक वचन को पहुंचा रहा हूं और तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम उसको ग्रहण कर रहे हो, इसीलिए क्या इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्यरत नहीं होता है, फलवंत नहीं होता है? जिस प्रकार से मेरे जीवन में होना है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी होना है, ताकि आप भी तैयार होकर के दूसरों तक पहुंचा सको, उनको सिखा सको। So in the next few days, take your notes, get by yourself, acknowledge the presence of the Holy Spirit, and soak your mind and your soul and your will in the Word of God, and he will fill you
with the truth of the Word of God as He promised in our study this evening. और इसलिए संध्या के समय में जब हमें परमेश्वर का आत्मा जो हमें सिखाता है, अभी आने वाले दिनों में आप अपने आप को तैयार करके समर्पित कर दें, नोट्स बनाएं जो हम सीखते हैं, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठ करके उसको अनुभव करें, और जो आत्मा हमें सिखाती है उसमें अपना मन को, अपने विवेक को, हमारी भावनाओं को, सबको पवित्र आत्मा में डुबो करके रखें, ताकि वो हम तक प्रकट कर सके कि उसकी भली इच्छा क्या है। What should we say? हम अभी क्या करना है, हमें क्या कहना चाहिए? Thank you थैंक यू, to the थैंक यू, Lord. Father, we're grateful to Thank you you. again that you have unfolded for us some of the ministry of your Holy Spirit who lives within us. हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं उस पवित्र आत्मा की सेवकाई के लिए जो हमारे अंदर सदा के लिए रहने के लिए, निवास होने के लिए आया है। Thank you for sending your Son into the world and sending him to the upper room to train those 11 men. और इसलिए प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने उन 11 चेलों को, 11 युवाओं को आपने तैयार किया ताकि वो हम तक आपका वचन पहुंचा सके। Thank you for your Holy Spirit that has been sent into our lives as it was on the day of Pentecost for these 11 men. और इसलिए प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए भी वो पवित्र आत्मा भेजा है, जिस प्रकार से आपने पेंतेकोस्त के दिन इन 11 युवाओं के जीवनों में आपने भेजा था। Thank you for bringing back to my memory that which you have taught me so that I can share it with faithful men who will teach others as well. और इसलिए प्यारे प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे मन में भी वो बातें जो आपने मुझे सिखाई याद दिलाया है, ताकि मैं विश्वास योग्य भी व्यक्तियों को और भाइयों बहनों को सिखा सकूं, ताकि वो भी विश्वास योग्यता के साथ दूसरों को सिखा सकें जो सिखाने में निपुण और विश्वास योग्य हों। Thank you for the gift of your Holy Spirit. We want to hear his voice more clearly. We want to understand the truth more fully, and we want to practice that which you have given to us under the guidance of the Holy Spirit. इसलिए प्यारे प्रभु जी हम हमारी सहायता कर, हम आपके वचन को और भी गहराई से सीखना चाहते हैं, हम आपको और भी गहराई से समझना चाहते हैं, और पवित्र आत्मा की सच्चाई जो परमेश्वर के वचन में छिपी उसको हम तक पहुंचाने के लिए प्रभु हमारी सहायता कर कि हम तक वो प्रकट हो, ताकि हम आपकी महिमा करने वाले हो सकें। Thank you, Father, for all that you have given to us in order that we might grow up into Christ likeness and people will know that we've been with Jesus and learned of him. और इसलिए प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सब कुछ दिया है प्रभु यीशु मसीह में होकर के, ताकि हम उन बातों को सीख सकें जिनके लिए हमें उस परमेश्वर को धन्यवाद देना सके। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। We give you thanks as the source of all of our blessings through the name of our Lord Jesus Christ who made these gifts available. Amen. और इसलिए प्यारे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आपने हमें उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन आशीषों को जो हम तक पहुंचाया है, पवित्र आत्मा के जरिए हम पर प्रकट किया है, इसलिए सारे आशीषों का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आमीन। Amen. Thank you, brothers and